समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। सड़क दुर्घटना में घायल सेलोचंद मरांडी की इलाज के दौरान मौत। शादी समारोह में जाने के दौरान वाहन की चपेट में आने से बेंगाबाद में हुआ था घायल, परिवार में मातम। नगर निगम कार्यालय शिफ्टिंग का विरोध। सुविधाओं के अभाव को लेकर पुराना DC ऑफिस या पुराना परिषदन में कार्यालय शिफ्ट किए जाने की मांग। साईं मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 26वां वार्षिक महोत्सव। कई धार्मिक अनुष्ठान का हुआ आयोजन, भक्तिमय हुआ माहौल। और GD बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 150 से अधिक नर्सों को किया सम्मानित। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिस्नी सरन गांव में पीर टाड़ के चलगा के रहने वाले सेलोचंद मरांडी का सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। मृतक अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ बाइक से शादी समारोह में भाग लेने जा रहा था। बेंगाबाद की बिस्नी शरण गांव के समीप एक वाहन की चपेट में आ गया, जिससे सेलोचंद मरांडी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर का परिवार भरण पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल सेलोचंद हंसदा जो है वो अपने रिलेटिव के यहाँ शादी में जा रहा था और किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिस्नी शरण गाँव में इसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुँची और ग्रामीणों के सहयोग से फिर सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जिसके इलाज के क्रम में मौत हो गई। ये कहाँ का रहने वाले हैं? ये है पीरटाड़ चिलगा। कब निकले थे ये दोपहर में निकले थे। घटना करीब 5 बजे शाम की। कौन कौन थे इनके साथ? और इसके साथ 2 बच्चे और इनके वाइफ। नगर निगम के नए बिल्डिंग निर्माण को लेकर फिलहाल निगम के कामकाज को पुराना जेल के पास शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं कार्यालय शिफ्टिंग का कर्मियों ने विरोध जताया है। सोमवार को झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले संघ के अध्यक्ष लखन हरिजन के नेतृत्व में संघ के लोगों ने उप महापौर प्रकाश राम से मुलाकात की। इस दौरान अगुवाओं ने पुराने जेल के भवन की स्थिति को देखते हुए वहां पर निगम को शिफ्ट न कराने की मांग की। संघ के लोगों ने कहा कि वहां की भवन की स्थिति काफी जर्जर है और वहां पर ना ही पानी की सुविधा है, ना ही शौचालय है। संघ के लोगों ने मांग किया है कि निगम कार्यालय को पुराने DC ऑफिस या पुराने परिषदन भवन में शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों को भी और नगर निगम के कर्मी को भी राहत मिल सके। जबरन हमारा स्टाफ को बेइज्जत कर रहा है। अधिकार बढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है तो आपको बता रहे हैं। मंजूर लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ से संचिका उठा उठा कर फेंक रहा हुआ है। नगर पालिका के कर्मचारियों को जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो सेवा करते हैं। सिर्फ कुछ नहीं। अभी कल से हमारा पब्लिक का काम सारा मालिकों का सारा सामान तो हम व्यवस्थित कर दीजिए। पहले व्यवस्था देखिए। अभी हॉल का अंदर का जितना भी जन्म मृत्यु, मान लीजिए एक संचिका किसी का गुम हो गया तो क्या होगा उसका?
अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो यहाँ से अगर आपको वहीं शिफ्ट करना है तो वहाँ पर पूर्ण रूपेण व्यवस्था करवाइए। अगर व्यवस्था वहाँ नहीं है तो यहाँ से एक यहाँ चढ़ा हुआ रहेगा कि जल्दी खाली करो, जल्दी खाली करो, बोलो क्या चाहिए तुमको, कितना पैसा चाहिए। ये तो व्यवस्था नहीं करेंगे। लेबर हम ठीक है, लेबर देने का है तो लेबर क्या देंगे, हमारे पास लेबर नहीं है क्या, हम लेबर देंगे। हमको शिफ्ट करना हुआ तो जब वहाँ प्रॉपर व्यवस्था जहाँ हो जाएगा वहाँ शिफ्ट करेंगे तो लेबर क्या मानेगा, जाएगा लेबर उनके जवाब नहीं, खाली करने का नहीं, खाली करने का जवाब नहीं हम लोग का है। दरअसल हम लोग यहाँ से स्थानांतरण करने की जो आदेश प्राप्त हुआ है उसी संबंध में कार्यालय से जितने भी तरह का यहाँ से संचिका वगैरह यहाँ से ले जाया जा रहा है उसका कोई देख रेख वहाँ करने वाला नहीं है। उठा करके सीधा ले जा करके वहाँ रख दिया जा रहा है। पब्लिक का काम 3 दिन 4 दिन से बाधित हो रहा है और ये संचिका जो है बहुत इम्पोर्टेंट्स है। नगर निगम में बहुत तरह के विभाग हैं, राजस्व है, स्थापना है, स्कीम योजना है, बहुत तरह के विभाग हैं। अब सभी संचिका को वहाँ से हम ले जा करके वहाँ रख देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर का कोई आदमी ले जाकर वहाँ रख देता है जिसका कोई देख रेख नहीं होता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सामान कैसे वहाँ सुरक्षित रहेगा? छोटा छोटा दीवार है, सामान चोरी हो जाएगा, संचिका चोरी हो जाएगा। तो मेरा कहना है यूनियन से भी और नगर निगम के प्रबंधन से भी कि अगर कहीं भी भेजना है तो पहले वहाँ व्यवस्था हो जाए, बैठने की समुचित तैयारी कर ली जाए, उसके बाद वहाँ सारा चीज भेजा जाए। इसमें भी हम लोगों की चर्चा हुई है और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग पहले भी लिख करके दिया गया यूनियन की तरफ से। वहीं इस बाबत उप महापौर प्रकाश राम ने बताया कि स्थिति को देखने के बाद ही शिफ्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी। कहा कि इस मुद्दे पर उपायुक्त से वार्ता कर विकल्प ढूंढा जाएगा। ये जो हमारा नगर निगम का भवन है इसको तोड़कर नए भवन बनाने की जो बात चल रही है, तो नए भवन बनाने के क्रम में यहाँ का जो सारा सामान है वो पुराना जो जेल परिसर है वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी कर्मचारी यूनियन के हमारे नेता लखन जी और मृत्युंजय जी और भी सारे कर्मचारी लोग आए थे। उन लोगों ने भी कहा कि जो सामान आनन फानन में ले जाया जा रहा है, कहीं लिस्टिंग उसका कुछ नहीं है, कौन सामान कहाँ जा रहा है उसकी कोई सूची नहीं है, और वहाँ भी जो सामान कहाँ रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है ये भी व्यवस्थित नहीं है। वहाँ का कमरा क्षतिग्रस्त है, बैठने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारे बहुत सारे महिला कर्मी बहनें हैं, उन लोगों को दिक्कत होगा और लंबे समय तक वहाँ कार्यालय रहना है। अगर बरसात के दिनों में अगर छत चुएगा और दीवार अगर वॉल डंप करता है तो फाइल की क्या स्थिति होगी। तो इस तरह से अभी कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं और आनंद फानंद में यहाँ लेकिन सामान ले जाया जा रहा है। हमने कहा है कि अभी सामान को ले जाने से रोकें, जब तक वहाँ प्रॉपर व्यवस्था सारा नहीं हो जाएगा। बैठने की हमारे उपनगर आयुक्त कहाँ बैठेंगे, मैं कहाँ बैठूँगा, सामान कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। तो ये और हमारा जो विभाग है, कई विभागें हैं, वो विभाग कहाँ ठीक से काम करने की स्थिति में रहेगा कि नहीं, उसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए। तो वहाँ काफ़ी कठिनाई है अभी, और अभी इस हाल में ले जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, इन लोगों को आश्वस्त भी किया है कि वहाँ जब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक कभी सामान यहाँ से नहीं जाने दें। यहाँ पूरा सामान का लिस्टिंग करके और वहाँ जब पूरी व्यवस्था होगी तभी यहाँ से और सामान शिफ्ट किया जाए। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन जान माल का नुकसान होते रहता है। ऐसा ही एक मामला गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 का है। वार्ड नंबर 35 में करंट प्रवाहित बिजली तार जमीन से मात्र 7 फीट की ऊंचाई से गुजर रहा है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है।
स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग से की, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। सोमवार को भाकपा माले की टीम ने वार्ड नंबर 35 स्थित डाणीडीह में क्षेत्र का दौरा कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और बिजली विभाग से तत्काल जमीन से सटे तारों को मरम्मत करने की मांग की। माले नेता आलम व ताज ने कहा कि बिजली विभाग जल्द ही इस पर कोई पहल नहीं करती है तो माले पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। ये जो तार है रोड से मात्र 6 फीट ऊपर है, जो आसानी से हाथ से छुआ जा सकता है और ऐसे में दुर्घटना निश्चित है। अगर बिजली विभाग इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेके इसका काम नहीं करता है तो दुर्घटना हो सकती है। हम मांग करते हैं बिजली विभाग से कि इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए, अन्यथा भाकपा माले पुरजोर इसका विरोध करेगी। और हमेशा मैं इसके लिए कॉल करता हूँ, फिर भी काम नहीं होता। इसे कौन ठीक करेगा, बस मुझे यही जानना है। आज वार्ड नंबर 35 में हम लोग आए हुए हैं, भाकपा माले की टीम आई हुई है, ताज जी हमारे साथ है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजली की काफ़ी लचर व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तार है वो बिल्कुल झूला हुआ है, कभी भी किसी भी तरह का घटना घटित हो सकती है। बार बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है, लेकिन बिजली विभाग इस पर किसी भी तरह का कोई तत्परता नहीं दिखा रही। और कभी भी यहाँ पे ग्रामीण का आगमन का रास्ता है, लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, कभी भी किसी भी तरह कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं बिजली विभाग से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द आप आके इस लचर व्यवस्था को दुरुस्त करें, ताकि ग्रामीण को जो परेशानी हो रही है उसे इस परेशानी से निजात मिले। सदर प्रखंड के करहरबारी में भूमिहीनों के लिए बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण में कोताही बरतने का आरोप उप महापौर प्रकाश राम ने लगाया है। सोमवार को करहरबारी निरीक्षण करने पहुंचे उप महापौर ने कहा कि आवास योजना निर्माण में एस्टीमेट के तहत काम होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी और जांच में लापरवाही पकड़ी गई तो दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर के बरगंडा स्थित पुराना साईं मंदिर में 3 दिवसीय 26वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस को लेकर जहां रविवार की शाम को शहर में पालकी यात्रा निकाली गई, वहीं सोमवार की सुबह से मंदिर परिसर में साईं बाबा का सचरित्र पाठ समेत अन्य कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। स्थापना दिवस को लेकर मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान हो रहा है। वहीं मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है। गिरिडीह के सबसे पुराना साईं मंदिर बरगंडा साईं मंदिर में इस बार हम लोग 26वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में कल मंदिर से पालकी भ्रमण का आयोजन किया गया, जो कि मात्र सड़क तक जाकर ही वापस आना पड़ा, क्योंकि एसडीएम के स्तर से हम लोगों को नगर भ्रमण की अनुमति नहीं मिली थी। आज प्रातःकाल से यहाँ पर साईं सचरित्र पाठ और उसके बाद 3 बजे हवन का कार्यक्रम किया गया और अभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, जो कि रात्रि 10 बजे तक चलेंगे और कुछ देर में भजन संध्या का यहाँ पर प्रारंभ होंगे, जो कि रात्रि में 10 बजे तक चलेंगे। 10 बजे तक की अनुमति हम लोगों को मिली हुई है और कल इस मंदिर परिसर में दिन के 1 बजे से भंडारा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आप तमाम साईं भक्त सादर आमंत्रित हैं। जीडी बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग के द्वारा रविवार की शाम एक स्थानीय होटल में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत केक कटिंग कर की गई। इसके बाद 150 से अधिक नर्सों को सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सम्मान पाकर नर्सों ने प्रसन्नता जताई, साथ ही संस्थान के उन्नति के लिए शुभकामना दिया। मौके पर निदेशक अजय बगेड़िया ने कहा कि आने वाले दिनों में नर्सिंग व्यवसाय को गिरिडीह शहर में नई पहचान व सम्मान दिलाने के लिए संस्थान दिन रात मेहनत करेगी। संस्थान द्वारा जीएनएम का पाठ्यक्रम झारखंड नर्सिंग निबंधन काउंसिल की संबद्धता में संचालित किया जा रहा है, जिसके प्रथम सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है। जीएनएम के द्वारा गिरिडीह शहर को 3 वर्षीय जीएनएम प्रशिक्षित नर्सों की सेवा मिलेगी, जो गिरिडीह के स्वास्थ्य सेवा को एक नई ऊंचाई देगा। वहीं नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर सिसिलिया ने बताया कि नर्सों का कार्य पूरी तरह से सेवा भाव से समर्पित है।
जितनी सेवा भावना की इनमें आवश्यकता है शायद ही किसी और सेवा में हो। हमेशा रोगियों के बीच जीवन जीना और उन्हें रोग मुक्त करने के लिए हर जरूरी सेवा करना ही नर्सों का जीवन है। कोरोना काल ने पूरे देश को स्वास्थ्य सेवा और इससे जुड़े लोगों का समाज में महत्व बढ़ाया है। इसी क्रम में उनके योगदान को सम्मानित करने तथा मनोबल को और ऊंचा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समारोह मौके पर संगीता बगेड़िया, आलोक मिश्रा, डॉक्टर श्यामल, डॉक्टर विकास माथुर, अमित कुमार के अलावे चीरी बगेड़िया के सेवा सदन तथा स्कूल ऑफ नर्सिंग के सदस्य उपस्थित थे। माथुर और आप उनके बगल में डॉक्टर श्यामल चीरी बगेड़िया संस्थान को कर सकते हैं। मेरा तजुर्बा तो बस इतना ही कहता है कि अगर मेडिकल प्रोफेशन एक बिल्डिंग है तो नर्सिंग उसकी नींव है, अगर मेडिकल प्रोफेशन एक पेड़ है तो नर्सिंग उसकी जड़ है, और फाइनली मेडिकल प्रोफेशनल एक शरीर है तो नर्सिंग उसकी आत्मा है। 2015 के आसपास मुझे पेंक्रियास का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं काफ़ी दिन अस्पताल में था, तो काफ़ी नर्स लोग से बातचीत करने का मौका मिला कलकत्ता में, दिल्ली में, गिरिडीह में भी, और मैं उनसे गपशप करता था कि आप क्या पढ़े हुए हैं। तो मैंने पाया कि अभी भी आधा से ज़्यादा नर्स जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर है, लेकिन मैंने उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। जैसे टीचर के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है, हर चीज़ के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है, नर्स के लिए भी है, लेकिन क्योंकि इसकी कॉलेज की बहुत टान है, मतलब कमी है, ये इसलिए ये लोग उनका क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन नर्स का काम कर रही है, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। और मैंने पाया कि इधर हमारे एरिया में एक भी कॉलेज नहीं है नर्स का, तो फिर मैं कई नर्सिंग कॉलेज वगैरह विजिट किया, और 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, और आज ये धरती पर आ रहा है। तो ये कि इसकी आज भी क्वालिफाइड नर्स की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड नर्स की शॉर्टेज, इसी दिशा में हम लोग का छोटा सा प्रयास है। और देखिए आगे ईश्वर चाहे तो फिर हम लोग और बढ़ाएंगे। अभी हमने GNM स्टार्ट किया है, फिर उसका BSc MSc है। तीसरी मुख्य मार्ग पर सोमवार को थाना प्रभारी पीकू प्रसाद के नेतृत्व में
तीसरी पुलिस ने 2 पहिया व 4 पहिया वाहन की डिक्की की जांच की। इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का निर्देश दिया। थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि सड़क हादसों के दौरान हेलमेट किसी भी अप्रिय घटना को रोक सकती है, इसलिए सभी वाहन चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी है। जांच अभियान में एएसआई बेले उराव सहित थाना के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। शहर के एटी हाई स्कूल के आदिवासी छात्रावास में आदिवासी छात्र संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 3 अप्रैल को जिला मंझीथान में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। पर्व का सफल आयोजन को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेवारी भी सौंपी गई। इस बैठक में आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, उपाध्यक्ष संजय हेम्ब्रम, सचिव मदन हेम्ब्रम, कोषाध्यक्ष चांद सोरेन, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, संरक्षक गेब्रियाल मरांडी, उदय मुर्मू, एलियास मरांडी, लिलोन मुर्मू सहित कई आदिवासी छात्र छात्राएं उपस्थित थी। एची हॉस्टेल रे आदिवासी छात्र संघ लेन सदस्य ले बैठक ले दोलेदा और ओंडेले जमा कते मतलब सरहुल पूजन ना निर्णय ले थाकदा जे 3 अप्रैल अले दो सरहुल पूजा मनाना ले मोटावदा। आज एची हॉस्टल प्रांगण में उपस्थित हुए थे संगठन के सभी पदाधिकारी, संघ के सदस्य और सभी छात्रों के छात्र नायक, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी 3 अप्रैल को सरहुल पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले 3 तारीख को आप इस पर्व में आकर हम सभी की संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमें अपना योगदान दें। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था आगामी 3 अप्रैल को गिरिडीह जिले में जिला मंझीथान में सरहुल पर्व मनाने का हम लोग ने घोषणा किया है। इसमें हम लोग प्राकृतिक से रिलेटेड बहा को या फूल को हम लोग पूजा करते हैं और इस बार भी हम सभी नौजवान साथियों छात्र संघ से हम लोग ने निर्णय लिया आगामी 3 तारीख को हम लोग गिरिडीह जिले में धूमधाम से मनाएंगे। सिरसिया शीतलपुर स्थित श्री 10 महाविद्या मंदिर में 26वां वार्षिक महोत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। बनारस से आए आचार्य मनोज कुमार पांडे, प्रकाश, मदन तिवारी, भवेश, विनय जी के द्वारा 3 दिवसीय अनुष्ठान यहां करवाया गया। पूजा की समाप्ति पर सोमवार को मंदिर में हवन, कन्या पूजन के बाद महाभंडारा का आयोजन किया गया। बताया गया कि पहले यह कालिका मंदिर था, अब यहाँ श्री 10 महाविद्या मंदिर निर्माण कराया गया है। पूजा को सफल बनाने में कन्हैया विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, निर्मल विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा, अमित विश्वकर्मा, मनोज संघई, दीपक त्रिवेदी, बुबई घोष, जयंत मुखर्जी आदि लगे हुए थे। गिरिडीह के सिरसिया स्थित माँ 10 माँ काली मंदिर का निर्माण चल रहा है। विगत 5 वर्षों से पहले काली मैया की थी और अभी 10 विद्या मंदिर की स्थापना यहाँ होगी, लेकिन चूँकि वार्षिक उत्सव आ जाता है तो 26वां वार्षिक उत्सव बीच में आया है,
वही उत्सव चल रहा है। जो 4 तारीख से लेके आज 7 तारीख पूर्णाहुति अभी हवन होने वाला है, इसे समाप्त होगी और संध्या 6 बजे से भव्य माँ का भंडारा चलेगा, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। पड़ती है यहाँ 5 साल की स्थापना 26 साल हो चुकी है। 26 वर्षों से यहाँ लगातार पूजा हो रही है और ये वार्षिक पूजा फाल्गुन मास की द्वितीया से शुरू होती है, जो चतुर्थी को पंचमी को हवन होती है। 4 दिन की पूजा होती है। चतुर्थी के दिन यहाँ पे जागरण होता है, पंचमी के दिन पे हवन और भंडारा होने के बाद इनकी समाप्ति होती है। यहाँ पे मात्र माता काली माता की ही स्थापना है, लेकिन यहाँ पे 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। गिरिडीह शहर के बीच में उसरी नदी के तट पे शीतलपुर स्थित श्री 10 महाविद्या मंदिर का ये 26वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। ये 10 महाविद्या की मूर्ति इसमें ये निर्माण हो रही है। इसमें बनारस से आए हुए आचार्य मनोज कुमार पांडे, आचार्य जयप्रकाश जी, आचार्य मदन तिवारी जी एवं आचार्य पावस जी, आचार्य विनय जी के द्वारा ये पूजा संपन्न हो रही है। दिनांक 4 तारीख से या 7 तारीख तक 4 दिन का ये पूजन महोत्सव चल रहा है, जिसमें आज 7 तारीख को आज माँ भंडारा का आयोजन हुआ है। आज के दिन कुमारी पूजन और हवन के बाद माँ भंडारा हो रहा है। और सदर प्रखंड के बनियाडे स्थित शिव मंदिर में सोमवार को 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। विधि विधान के साथ कन्हैया सिंह, चंद्रकांत सिंह और श्रीकांत सिंह ने सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक कर अखंड कीर्तन का शुभारंभ किया। मौके पर कीर्तन पार्टी के द्वारा हरे राम हरे कृष्णा का संकीर्तन किया गया। इस दौरान बताया गया कि संकीर्तन में भाग लेने से ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है और ईश्वर इससे प्रसन्न होकर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हरि कीर्तन समाप्ति के बाद मंदिर परिसर में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर आनंद की अनुभूति की। मौके पर हरि कीर्तन को सफल बनाने में सूरत सिन्हा, अजय सिंह तुलसी, केसु समेत कई लोग मौजूद रहे। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।